नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में छिड़ी उस बहस की जुबानी जंग की पूरी कहानी, जिसमें आमने सामने है अखिलेश यादव और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बीच शुरू हुआ बयानबाजी का ये दौर अब बड़े सियासी विवाद का रूप ले चुका है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें बेकार और अयोग्य उप मुख्यमंत्री बताया, जिसके बाद बीजेपी की ओर से भी जोरदार पलटवार देखने को मिला। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश के आरोपों को राजनीतिक हताशा करार देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता लोकतांत्रिक संवाद में विश्वास नहीं रखते और केवल सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे बयान देते हैं। इस पूरे विवाद ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है और दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया है। एक ओर समाजवादी पार्टी सरकार को कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और जनहित के मुद्दों पर घेर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी विकास कार्यों और अपनी उपलब्धियों को सामने रखकर विपक्ष को जवाब दे रही है। आगामी चुनाव माहौल के बीच छिड़ी ये लड़ाई अब केवल दो नेताओं की बयानबाजी तक नहीं, बल्कि बीजेपी और सपा के बीच बढ़ते राजनीतिक संघर्ष की नई तस्वीर बनके सामने आ रही है। तो चलिए बिना किसी काटछाट के जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ गया है। इस बार केंद्र में है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। दोनों नेताओं के बीच शुरू हुई जुबानी जंग ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस को छेड़ दिया है। मामला पत्रकारों से जुड़े एक बयान और सरकार की कार्यशैली पर उठाए गए सवालों से शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते ये पर्सनल और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गया। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही इस मुद्दे को लेकर आमने सामने हैं और अपने अपने तरीके से जनता के बीच संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार और उसके मंत्रियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इसी दौरान उन्होंने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को निशाने पर लेते हुए उन्हें बेकार और निकम्मा उप मुख्यमंत्री बताया। अखिलेश यादव का कहना था कि प्रदेश में स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, रोजगार और किसानों से जुड़े कई मुद्दे हैं, लेकिन सरकार के वरिष्ठ मंत्री इन सवालों का जवाब देने के बजाय केवल राजनीतिक बयानबाजी में ही बिजी रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। इसके साथ ही क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट। अखिलेश यादव का ब्रजेश पर बड़ा हमला, यूपी की राजनीति में नया घमासान, बयान से बड़ी सियासी गर्मी, अखिलेश बनाम ब्रजेश आमने सामने, पत्रकार टिप्पणी पर बवाल। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और ब्रजेश पाठक को घेरा, जो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में साबित हो गए बेकार, अब वो बन गए पत्रकार, क्योंकि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। सरकार, संगठन, दल में तो पहले ही हुए नाकाम। प्रदेश की जनता बिन बिजली, गर्मी, बीमारी में तड़प रही है और भाजपाई मंत्री इंटरव्यू खेलकर गर्मी की छुट्टियां मना रहे हैं। फिर डपट पड़ेगी डिप्टी को बेहद बचकाना। अब इस वीडियो को देखें। नमस्कार। नरेंद्र जी कैसे हैं? बहुत अच्छा। नरेंद्र कश्यप जी, हमारी आपकी मित्रता तो बहुत पुरानी है जी। हमें अच्छी तरह याद है कि उत्तर प्रदेश में लड़ते लड़ते हम लोगों को कई दशक बीत चुके हैं जी। लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो लड़ाई संघर्ष आपने प्रारंभ किया था जी, जहां तक मैं पिछड़े समाज की बात करूं जी, आपने उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों का प्रवास किया। हाँ जी। और कश्यप समाज में एक बड़ी मुहिम छेड़ते हुए उनको एक मंच पे लाने के लिए आपने बड़ी लड़ाई लड़ी जी। और मुझे अच्छी तरह याद है पिछले कई दशकों से आपने हमेशा उनकी बात को मुखरता से रखने का काम किया है। हाँ जी। और केवल कश्यप समाज ही नहीं, पूरे पिछड़े वर्ग को जी। आपने
जिस ढंग से प्रमुखता से उनकी बातें उठा करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2017 से लेकर अब तक, जब से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नेतृत्व संभाला है, उत्तर प्रदेश में आपने बड़ी संख्या में उनको सरकारी नौकरियों में, उनको ओडीओपी के माध्यम से, कौशल विकास के माध्यम से रोजगार से जोड़ने में सफलता हासिल की है। यदि मैं आपसे पूछूं कि 2017 से लेकर अब तक और समाजवादी पार्टी के शासनकाल का, उनको 4 बार सूबे में सत्ता में रहने का अवसर मिला और 12 से 17 तक स्वयं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे। ये वही वीडियो है जिसको लेकर अखिलेश यादव ने ये कटाक्ष किया। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन पर सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि जनता महंगाई, बेरोजगारी और अलग अलग प्रशासनिक समस्याओं से परेशान है, लेकिन सरकार अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने में ज्यादा बिजी नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख का कहना है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना पत्रकारों और विपक्ष दोनों का अधिकार है और सरकार को जवाबदेही से बचना नहीं चाहिए। अखिलेश यादव के बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। बीजेपी नेताओं ने उनके बयान को अनुचित और राजनीतिक हताशा का नतीजा बताया। हालांकि सबसे तीखी प्रतिक्रिया खुद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की ओर से आई। उन्होंने अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता संवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जनता के बीच जाकर काम कर रही है और विपक्ष को ये स्वीकार करने में कठिनाई हो रही है। ब्रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग सत्ता में रहते हुए जनता से दूर रहे, वो आज सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर बुनियादी ढांचे तक कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम किए गए हैं। सरकार लगातार विकास योजनाओं को आगे बढ़ा रही है और इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के पास जनहित से जुड़े मुद्दों पर कोई ठोस एजेंडा नहीं बचा है, इसलिए वो केवल बयानबाजी के सहारे राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता के बीच अपनी स्वीकार्यता खो चुकी है और इसकी वजह से इस प्रकार के व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि लोकतंत्र में आलोचना का स्वागत है, लेकिन आलोचना सबूतों और मुद्दों पर आधारित होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत टिप्पणियों पर। इस पूरे विवाद में पत्रकारों को लेकर हुई टिप्पणी भी सुर्खियों में है। विपक्ष का कहना है कि पत्रकारों के सवालों का सम्मान होना चाहिए और सरकार को जवाब देने से बचना नहीं चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार लगातार मीडिया के जरिए से अपनी योजनाओं और कामयाबियों की जानकारी जनता तक पहुंचाती है। दोनों पक्ष आमने सामने तर्कों के साथ इस बहस को आगे बढ़ा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये विवाद केवल एक बयान तक सीमित नहीं, बल्कि इसके पीछे आगामी चुनावों की राजनीतिक रणनीति भी छिपी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी और समाजवादी पार्टी प्रमुख प्रतियोगी दलों के रूप में देखे जाते हैं। ऐसे में दोनों दल लगातार एक दूसरे पर हमला बोलकर अपने समर्थकों को सक्रिय करने की कोशिश भी कर रहे हैं। चुनावी माहौल के करीब आते ही इस तरह की बयानबाजी और ज्यादा तेज होने की संभावना जताई जा रही है। समाजवादी पार्टी लगातार प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और महंगाई जैसे मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव कई मौकों पर सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहते हैं। दूसरी ओर बीजेपी सरकार अपनी योजनाओं, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था में सुधार को अपनी उपलब्धि बताकर विपक्ष को घेरने का काम कर रही है। इसी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का असर नेताओं के बयान में भी दिखाई देता है। इस विवाद के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी अपनी अपनी राय दी है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास के एजेंडे पर काम कर रही है और विपक्ष केवल नेगेटिव राजनीति कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं का दावा है कि सरकार सवालों से घबरा गई है,
सवालों से बच रही है और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। फिलहाल अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक के बीच शुरू हुआ ये विवाद राजनीतिक चर्चा का बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक और समाजवादी पार्टी सरकार की जवाबदेही और प्रशासनिक कामकाज पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी विपक्ष पर निराधार आरोप लगाने का काम कर रही है। दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम है और किसी भी तरह पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये टकराव केवल दो नेताओं के बीच की बयानबाजी नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच चल रही एक व्यापक राजनीतिक लड़ाई के हिस्से के रूप में भी अब देखा जा रहा है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में दोनों दल इस मुद्दे को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं और जनता इसे किस नजरिए से देखती है, इस पर भी अब राजनीतिक नजरिए टिके हुए हैं। फिलहाल इतना तो तय है कि पत्रकार टिप्पणी से शुरू हुआ ये विवाद प्रदेश की राजनीति में एक नए सियासी संघर्ष का रूप ले चुका है और इसकी गूंज आने वाले समय में भी सुनाई दे सकती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।